शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख लिए, काबे का काबा देखो। वो महबूब दुनिया गीटी पे आ गए। सोनिया बच गई, प्रियंका बच गई, मेनका बच गई, रीता गीता सीता बच गई, जैनब और कुलसुम रुखिया बच गई। ये आमना के लाल की आमद का सदका है। मेरे दोस्तों गौर करो, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो महबूब दुनिया गीटी पे आए, इनकलाब बर्पा कर दिया, और ऐसा इनकलाब बर्पा किया जो सीने में कुफ्र था निकाल दिया। लातो उज़्ज़ा के सामने झुकने वाले को रब की बारगाह में झुकाकर एक इंसानियत का पैगाम दिया, एक मोहब्बत का दर्स दिया, जिंदगी गुजारने का पैगाम दिया। हे मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा के गोद में महबूब है। हलीमा कहती है इत्तफाक से मैं मक्का आ गई हूँ, कम से कम काबा का दर्शन कर लूँ, ये बुतों का दर्शन कर लूँ, इस बुतों के चरणों में झुक जाऊँ। मगर जैसे हलीमा करे मुस्तफ़ा मेरे गोद में है, अल्लाह अकबर, आमना के आंगन से निकली हूँ, और जब मैंने सोचा कि काबा की ज़ियारत कर लूँ, बुते काबा को चूम लूँ, जैसे काबे में कदम रखा धर धरा कर सारा बूत गिर गया। मैं सोचने पे मजबूर हो गई, आखिर ये बूत पत्थर के बने हुए हैं, ये टूट कर क्यों गिर गए हैं, रूह के गाले की तरह क्यों गिर गए हैं। ये गिरा है तो चीत नहीं गिरा है, करवट नहीं गिरा है, ये मुंह के औंधे बल क्यों गिर गया है। हलीमा के जहन में बात नहीं आई ये बूत क्यों गिरा है। हलीमा के गोद में मुस्तफ़ा है, और मुस्तफ़ा की आमद की वजह से ये लातो उज़्ज़ा गिर गए हैं, ये भूत गिर गए हैं। मैं हलीमा के जहन में बात नहीं आई। हलीमा मैंने सोचा इत्तफाक किया है, जलजला गया भूकंप, ये सारे देवते गिर गए हैं, मगर मुस्तफ़ा को लेकर मैं सोची चलो भूत तो गिर ही गया है, संगे अस्वद को तो नबी से चुमा लो। हजरत हलीमा कर रही है, नबी को लेकर संगे अस्वद के करीब जैसे जा ही रही थी कि संगे अस्वद अपनी जगह से निकल गया और मेरे महबूब के कदम को चूम लिया। जमाने को बताओ, तभी तो अयोध्या के साधु संत कहते हैं यहाँ न पक कुछ बात रखो, वेद पुराण सद बाजो, देश रब भल्लता सोहाए, सूतल भूम के सुनो घगराए, समझो सिमता के होवे, सुंदरम दाम अवस्था थे सोए, सिमध विक्रम के दोहा उनका, महान कु कष्ण तिपका, आज स्नेह भूप परे दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, चित्र सुंदरम संतारे, ताके बंश होवे भव भारे, उगम सोए तेज अपारा, तपनी अमा उन्हीं बुझारा, तब लग सुंदरम छे कोए, बिना उनमा पार न होवे, लाख इबादत करो बेरा पार नहीं होगा, जब तक के मुस्तफ़ा पे दरूदो सलाम न पढ़ोगे, इबादत में उनकी आदत न पाई जाएगी, तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। बगैर मुस्तफ़ा के बैकुंठ में नहीं जा सकते। अगर वेद की तशरीह करूं लंबा वक्त लग जाएगा, एक शेर से वेद का मफहूम समझो। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी। वो महबूब दुनिया की कहां नहीं मेरे महबूब का नाम है। मुसलमानों, हर जगह मेरे महबूब का नाम है। जहां जाओ गुनाह करने से पहले सोचो मेरा महबूब यहां है। शराब पीना बंद कर दोगे, चोरी करना बंद कर दोगे, झूठ बोलना बंद कर दोगे, मेरे महबूब कहाँ नहीं है। और हम नहीं, हम तो कहते हैं मेरा ईमान है, हर जगह मेरा महबूब है। मगर अयोध्या के साधु संत कह रहे हैं अरे मुस्तफ़ा चांद की चांदनियों में है, सूरज के किरणों में है, सितारों की अंजुमन में है, फूलों की खुशबू में है, समंदर की लहरों में है, इंसानों के कल्बो जिगर में है। अयोध्या के साधु कहते हैं सिंधा कम है, ज्योति अरीश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी, सब भान सम सुंदर मोहम्मद है, परान 18 चारों वेद के कविवर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि मणि के हृदय भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभात ऋषि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी परमचारी पुजारी भगत प्रभंशी करे ज्ञानी वो गंधर्व बैरागी नौदीप बैठमा चारों खंड मा उदासी उधे से हस्तक जगी जगी उभे नासी करे केवल जग ओम ओम देवाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुसलमान और एक काल का प्रसाद पत्थर का पुजारी है, और एक मुसलमान है, मुसलमान के अकीदे को देखो और काल का प्रसाद से पूछो, काल का प्रसाद पत्थर का पुजारी हो, विश्वकर्मा का पुजारी हो, सूरज के किरणों को पूछता हो, दरिया के पानी को पूछता हो, मेरे महबूब के बारे में तेरा क्या ख्याल है। अल्लाह अल्लाह, एक मुसलमान थानवी नबी का ख्याल जाहिर करे, एक रशीद अहमद गंगोई मेरे नबी का ख्याल जाहिर करे, ये काफर है पत्थर के पुजारी से पूछा है पत्थर का पुजारी कल का प्रसाद मेरे महबूब के बारे में तेरा क्या ख्याल है। तो कल का प्रसाद कहता है गर शम्सो कमर को दामन
दामन में छुपा लो, दौलते कौनैन को हाथों में उठा लो, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालैन मोहम्मद को आंखों से लगा लो। अगर तेरे नबी की जूती मिल जाएगी तो सर पे रखकर मैं कहूंगा ताजदार हम भी है। अल्लाह अल्लाह। और तब हम पहुंचते हैं गुरु नानक तक। हे गुरु नानक, मेरे नबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? गुरु नानक कहते हैं बहुत अच्छा ख्याल है, नेक ख्याल है। दैटा नूरे मोहम्मदी, दैटा नबी रसूल। कुदरत नानक देखकर सब गए भूल, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पर नानक, दरके पे कबूल। गुरु नानक कहते हैं दुनिया में पहला नाम अल्लाह का है, दूसरा नाम मोहम्मद का है। जब आ जाए तो उनके चरणों पे गिर जाओ और पढ़ लो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, गुरु नानक कहते हैं दैटा नूरे मोहम्मदी, दैटा नबी रसूल। कुदरत नानक देखकर सब गए भूल। गुरु नानक कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत की नूरी किरण हम तक पहुंची, मेरे पास जो कुछ था मैं भूल गया। वो महबूब आए, मेरे महबूब की आमद की रोशनी सबसे पहले भारत को नसीब हुई है, क्योंकि आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा की किरणें जगमगा रही थी। और उसी रोशनी को देखकर अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, बुलबुल है इसके ये गुलिस्ता हमारा। मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा था ये दो बच्चे हैं, इन बच्चों से भी मेरी गुजारिश है कि बेटा कल तक गिरता तो तालिब इल्म गिरता, अब कल से गिरोगे तो हाफिज कुरान गिर रहा है, कारी कुरान गिर रहा है। और इसके मकाम की बात करते हो मुसलमानों, अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, बेटे को अलीगढ़ भेजना चाहिए। अलीगढ़ भेजने से पहले पहले बेटा को कुरान पढ़ा लेना चाहिए। डॉक्टर बाद में बनाना, पहले बेटे को हाफिज कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो। हम कहते हैं मुल्ला इस्लाम जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे सोहराब साहब भारत का सफ़र करते हैं। IAS IPS में उतना पेचीदा सवाल नहीं है जितना भारी कुरान है। ये 30 पारा मुसलमान का बेटा सीने में बैठा लेता है। जबर कितना है जान गया, पेश कितना है जान गया, तर्जीज कितना है जान गया, सूरह कितना जान गया, पारा कितना सीने में आ गया, आयत कितनी है ये मालूम है। जो 30 पारा सीने में रख सकता है तो IAS IPS भी निकाल सकता है। गौर करें, इनके माँ बाप मुबारकबाद है। रवायत में आया है कि एक तालिब इल्म एक किसान के पास गया और खेत में था, कहा कि भाई कुछ दल दे दो। दल क्या करोगे? तो इस्तिंजा करना है। क्या है? मिट्टी का टुकड़ा मांगा तो उसने कहा उठा लो। गया वो तालिब इल्म 3 4 7 टुकड़ा उठा लिया, इस्तिंजा किया, चला गया। अल मुख्तसर क़यामत आई। जब उसके अमाल तोले गए, नेकी नहीं है, नेकी नहीं है। बाप तक पहुंचा इनकार, माँ तक पहुंचा इनकार, बेटा तक पहुंचा इनकार। एक बात याद आई कि मैंने एक तालिब इल्म को इस्तिंजा के लिए चंद मिट्टी का ढेला दिया है। तलाशना शुरू किया, रब की रहमत जोश में आ गई, मिल गया तालिब इल्म। तालिब इल्म ने कहा मौला अगरचे ये जहन्नमी हो गया है मगर हमें पाकी हासिल करने के लिए मिट्टी का चंद टुकड़ा मुझे दिया है। मौला हम तेरी जन्नत में उस वक्त नहीं जाएंगे जब तक कि ये किसान ढेला देने वाला नहीं जाएगा। रब की रहमत जोश में आती है, कहा चला जा, इसके सदक़े में तेरे साथ जन्नत अता कर दे। तो एक इस्तिंजा करने पर मिट्टी का ढेला इनके साथ जन्नत का हकदार होंगे तो कितना खुशनसीब होगा जो आलिमों की कद्र करता होगा, आलिमों को वजू के लिए पानी देता होगा, चिटाई बिछा देता होगा, उसके खाने का इंतज़ाम करता होगा। क्योंकि आलिम जो दीन होते हैं, याद रखो, नायब रसूल होते हैं। और कान खोल करके सुनो, सीने पुश्ते नबी से जो पैदा होता है उसको औलाद रसूल कहते हैं, और सीने नबी से जो पैदा होता है उसको नायब रसूल कहते हैं। ये हैं। आप क्या, औरंगजेब अलैहिर्रहम और रिजवान, अल्लाह ने 2 बेटा दिया, दोनों बेटे को रशिया भेज देते, जर्मन भेजते, चाइना भेजते, इटली भेजते, मैं कहीं नहीं भेजा। कहाँ भेजा? कहा बेटा चला जा मदरसे में, मदरसा चला जा। ये बिहार जैसा मुल्क नहीं था,
औरंगजेब उस वक्त बादशाह भारत का था, श्रीलंका भी हिंदुस्तान में था, तिब्बत हिंदुस्तान में था, बर्मा हिंदुस्तान में था, अफगानिस्तान का आधा हिस्सा हिंदुस्तान में था, चीन का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान बांग्लादेश हिंदुस्तान में था। बेमिसाल मुल्क का बादशाह बेटे को यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहा है, टूटी चटाई पर पढ़ने के लिए मदरसा भेज रहा। इख्तिसार में ये दोनों बच्चे हाफिज कुरान बन के आ गए। औरंगजेब को खुशी हुई, कहा बेटा दोनों चले जाओ आगरा, दादा शाहजहां जेल में है, कहोगे दादा मैं हाफिज कुरान बन के आया हूं, दुआ कर दीजिए। औरंगजेब का बेटा हाफिज कुरान बन रहा है, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं। औरंगजेब को पता है इस दुनिया में कम दिन रहना है, वहां ज्यादा दिन रहना है, वहां का सामान इकट्ठा करो। अल्लाह अल्लाह। ये दोनों गए जेल में, दादा से कहा, दादा को सलाम किया, कहा मैं हाफिज कुरान बन के आ गया हूं। शाहजहां ने बुरा भला कहा, दोनों बच्चे को झंझोर दिया। रोता हुआ औरंगजेब की अदालत में कहा, बाबा दुआ तो दूर की बात है, उन्होंने झंझोरा है, बुरा भला कहा है। कहा बेटा तुझको नहीं कहा है, मुझको कहा। आपको कहा, मुझको कहा नहीं, मुझको कहा। बेटा तू हाफिज कुरान बन गया तो कयामत में मेरे सर पे ताज रखा जाएगा, शाहजहां के सर पे नहीं रखा जाएगा। अगर औरंगजेब हाफिज कुरान बनता है तो शाहजहां के सर पे ताज रखा जाएगा। बाप का इशारा तुम पे नहीं था, मुझ पे था। औरंगजेब ने 28 दिन में हाफिज कुरान बन गए। दिल्ली की जामे मस्जिद में तरावीह पढ़ाकर सुना दिया, जमाने को बता दिया बेटा भी हाफिज कुरान है। बादशाह औरंगजेब 28 दिन में हाफिज कुरान बन गए। लिहाजा मीरापुर के मुसलमानों मुबारकबाद है कि 2 हाफिज कुरान आपने अता किया है। पहले तो हम आते थे तो मुख्तार साहब के घर में रहते थे, अब बैतुल रसूल में रह रहे हैं। अल्लाह ताला मीरापुर में मदरसे से मोहब्बत करने वाले की अगर कब्र में गए हैं तो मौला उसकी कब्र को रोशन कर दे और उनकी पहली रात को आसान कर दे। आप जान रहे हैं कि अगर एक आलिम बाअमल एक गांव से अगर गुजर जाए तो 40 दिन तक उस गांव के कब्रिस्तान से अजाब उठा लिए जाते। आपके घर 5-5 आलिम दीन है, 5-5 हाफिज कुरान है, तालिब इल्म आपके यहाँ है, 24 घंटा आपके मुर्दे फैज़याब होते जा रहे हैं। दोस्तों हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर 2 रोटी कमाते हो 1 रोटी खाओ, 1 रोटी बच्चे को पढ़ाओ। पहले आलिम इतनी दीन की तालीम दे दो जो अपने ईमान की हिफाजत कर ले अमेरिका में भी रहकर, और दुनिया की इतनी तालीम दो जो भारत की सारी कुर्सी को छीन ले अपनी मेहनत से। हम चलते चलते आपसे ही गुजारिश करेंगे, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब, ये मैंने उन्हें 8-9 साल पढ़ाया हूँ। मौलाना इरशाद के सामने मैं चेला लगता हूँ, वो मेरे गुरु लगते। बड़ी मेहनत से पढ़ाया और आज तक उस बच्चे का कोई कंप्लेन नहीं मेरे पास आया। मौलाना इरशाद का किरदार मेरे पास 9 साल का किरदार मेरे पास है, बचपना से लेके जवानी तक मेरे पास पढ़ा, मगर किरदार का उसको अनमोल पाया। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि मौलाना इरशाद को सेहत अता फरमाए, उम्र अता फरमाए और दीन मतीन की खिदमत करने का जज्बा और हौसला अता फरमाए। चलते चलते आखिरी में कुम कुंभम जनम विषयनम भूपंडितम गोतानम स्वाहा लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्थम बलवं स्वरम। अगर सारा वेद ऐसे पढ़ता तो लंबा वक्त लग जाता। आपकी दुआ से 37 तकरीर अयोध्या में किया हूं। पंडित सब कहता है दैव रे दैव, हम तो देख के भी नहीं इतना फास्ट पढ़ते हैं। ये तो मखदूम पाक का गुलाम बगैर देखे इतना फास्ट पढ़ता है। गौर करे। कुम कुंभम जनम विषयनम भूपंडितम गोतानम स्वाहा लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्थम बलवं स्वरम। पंडित
पंडितों ने इसका अर्थ निकाला कि जमाने का गुनहगार पापी गंगा में स्नान करके गाय को छू दे तो बैकुंठ में चला जाए। अगर ये वेद लालू यादव तक पहुंच जाए तो चारा घोटाला एक ही डुबकी में साफ हो जाए। गौर करो मेरे प्यारे दोस्तों, सोचो, कोई हिंदुस्तान से प्यार करता है? हमसे ज्यादा कोई नहीं प्यार करता। कोई गंगा के पानी से स्नान करके पूजा पाठ करता है, हम गंगा के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं। अगर पानी हमें नहीं मिलता तो भारत की मिट्टियों पे हाथ मारते, तयम्मुम करके हम नमाज पढ़ते हैं। हम काबा जाते हैं तो गांधी की तस्वीर मेरे पास रहती है और तिरंगा मेरे पास रहता है। कहा जालिमों को, हम काबे में भी तिरंगा मेरे साथ है, अरफात में भी तिरंगा साथ है, हज में भी तिरंगा साथ है, मीना में भी तिरंगा साथ है, और तवाफ कर रहे तब भी तिरंगा साथ है। वफादारी की बात करते हो। बाल ठाकरे जिंदा था, भारत भारत चिल्लाया, मरने के बाद उसकी राख गंगा और जमुना में डाल दिया, फरोका नदी से बहता हुआ पाकिस्तान चला गया। मगर भारत का मुसलमान इतना वफादार है, किसी धर्म की किताब नहीं बता सकती इसी मिट्टी से बना हो, मगर मेरा कुरान कहता है मिन्हा खलकनाकुम फीहा नईदकुम मिन्हा नुखरातन उखरा। मैं तुझे इसी मिट्टी से बनाया, इसी मिट्टी में रखा, इसी मिट्टी में सुलाया, इसी मिट्टी से उठाया। ये भारत की मिट्टी है, हम जिंदा हैं तो इनकी छातियों पे खेल रहे हैं, मर जाने के बाद इसके आगोश में चले गए हैं और उठाए जाएंगे तो हम पाकिस्तान से नहीं उठेंगे, हम हिंदुस्तान से उठेंगे। क्यों? इसी जमीन में गरीब नवाज है, इसी जमीन में मखदूम अशरफ है, इसी जमीन में साबिर कलियरी है, इसी जमीन में महबूब इलाही। गौर करो, संस्कृत में कुम कहते हैं दो धार एक जगह मिल जाए। जो दो धार है तो पहला धार का नाम लहालम है, दूसरे धार का नाम महालम है। बेईमान जिसके सीने में ईमान नहीं है वो दो धार के करीब आएगा। अल्लाहलम से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह और महालम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दो धार जिसकी हल्क से गुजर जाएगा वही जन्नत का हकदार होगा, वही बेकुंड का मेहमान होगा। सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, आंख खुले सल्ले अला कहते कहते, कुमारे शाह पीर जिंदाबाद, मुसलमाना ने मीरापुर पाइंदाबाद और मदरसा इस्लामिया जिंदाबाद। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।